गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहीं गंजी चुड़ैल रहती थी। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, आंखें लाल चमकती थीं और उसकी हंसी सुनकर अच्छे अच्छों की रूह काम जाती थी। एक काली रात तेज हवा चल रही थी। अचानक जंगल के अंदर से घिसटने की आवाज आई। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे गंजी चुड़ैल बाहर निकली। वो बुदबुदाई, सालों हो गए, अब उस गांव की बारी है। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे साधे थे और जंगल से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन उस रात गांव के बाहर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। एक किसान बोला, मेरी गाय रात में बहुत अजीब तरह से चिल्ला रही थी। दूसरा बोला, मेरे घर के बाहर पैर घसीटने की आवाज आई थी। गांव की सबसे बूढ़ी दादी घबराकर बोली, ये सब ठीक नहीं, गंजी चुड़ैल फिर से जंगल से बाहर आ गई है। शाम होते होते गांव में डर फैल गया। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे रो रहे थे और औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। उसी रात चांदनी में गंजी चुड़ैल गांव के किनारे आ खड़ी हुई। वो हंसी, अब देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। अचानक एक बहादुर लड़का आगे आया। उसका नाम रामू था। रामू बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका सामना करना होगा। रामू और गांव के कुछ लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और तेज होती गई। तभी गंजी चुड़ैल सामने आ गई। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, मेरे जंगल में क्यों आए हो? रामू हिम्मत करके बोला, ये जंगल सबका है और तुम हमें डराकर यहाँ से नहीं भगा सकती। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ गया। लेकिन तभी गांव के लोग मिलकर मंत्र पढ़ने लगे जो दादी ने सिखाया था। तेज रोशनी हुई और गंजी चुड़ैल चीखती हुई पीछे हटने लगी। कुछ ही पलों में चुड़ैल फिर से जंगल के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। दादी ने सबको चेतावनी दी, अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब से गंजी चुड़ैल फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दी, लेकिन लोग आज भी रात में जंगल की तरफ जाने से डरते हैं।